बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने यूनिट 5 एक्सरसाइज को हल करना है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास तमाम चैप्टर की तरह 5 सेक्शन होते हैं, जिनमें एमसीक्यूज सेक्शन ए पे मुश्तमिल है, कॉलम मैचिंग सेक्शन बी पर है और सेक्शन सी पर जो है हमारे सामने वो मौजूद है शॉर्ट क्वेश्चन। डी सेक्शन हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग पर मुश्तमिल होता है। ई सेक्शन जो होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है इसमें। तो आइए हम जो है अपने पहले सेक्शन का आगाज़ करते हैं, दैट इज एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज हमारे सामने है, जिसमें हमने पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा केमिकल फार्मूला CO2 है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो दो एलिमेंट हैं, इनके एटम की रेशियो क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला जो होता है वो क्या जाहिर करता है, वो इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट को जाहिर करता है और उनके दरमियान जो एटम की निस्बत है उसको रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला। इस केमिकल फार्मूले में जो कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इसको मद्देनज़र रखें और फिर केयरफुली इसमें से हम जो है ना करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए में 3 and 1 की रेशियो है, ऑप्शन बी में 2 and 1 है, सी में 1 and 2 है, डी में 1 and 1 है। फार्मूलों को अगर हम देखें तो कार्बन का एक एटम मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 1 and 2 की रेशियो वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो ये हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, 1 and 2 की बनेगी करेक्ट ऑप्शन। जी, दिस सिंबल ऑफ सोडियम इज। इस एमसीक्यू नंबर 2 में सोडियम का सिंबल पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है Ni, ए ऑप्शन Ni है, बी ऑप्शन Ne है, सी ऑप्शन N है और डी है Na। इसमें सोडियम के सिंबल को हम देखें, अगर हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है तो आसानी वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोडियम का सिंबल क्या बनता है, करेक्ट सिंबल कौन सा है। सिंबल का टॉपिक जो आता है वो कंपाउंड से पहले आता है। ये हमारे पास टेबल है इसमें। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखें तो सोडियम का सिंबल है Na। तो Na जो है वो करेक्ट सिंबल हमारा बन रहा है, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे, Na सिंबल वाली ऑप्शन को यहाँ पर हम कर देंगे सिलेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। कौन सी ऑप्शन बनती है, ऑप्शन डी ये बनती है। 3 MCQs है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। बेटा 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से एलिमेंट को हमने तलाश करना है कि इनमें से कौन सा है एक एलिमेंट है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी वाटर है, ऑप्शन सी कॉपर है, ऑप्शन डी सॉल्ट है। तो इसमें हमने एलिमेंट को देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड एमसीक्यू नंबर 1 में आया हुआ है, ये है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता है कंपाउंड का। ऑप्शन ए तो ये नहीं करेक्ट होगी। बी वाटर है, ये भी केमिकल फार्मूला रखता है कंपाउंड। और सी कॉपर, कॉपर एक एलिमेंट है जिसको हम उर्दू में तांबा कहते हैं, जबकि डी है सॉल्ट। तो एलिमेंट क्या होगा, कॉपर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये किसको शो कर रही है, कंपाउंड को शो कर रही है। ये कंपाउंड के नाम हैं।
ठीक है जी, यहाँ पर हमने 3 को जो है कर लिया है। तो हमारे पास इसमें आप देखें नोट्स के अंदर ये वाली ऑप्शन थी, इसको हमने सेलेक्ट किया था, इसको हाईलाइट किया। उसके बाद हमने सिंबल देखना था सोडियम का, तो किसको सिलेक्ट किया था, Na को किया हुआ था, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉपर को सिलेक्ट किया था, इसको यहाँ हाईलाइट कर लेंगे। देन हमारे पास हमने देखना ये था MCQ नंबर 4 में कि बेटा ये जो MCQ नंबर 4 है इसके अंदर 3 ब्लैंक्स हैं। 3 ब्लैंक्स के हवाले से ही हमारे पास 4 ऑप्शन है और हर ऑप्शन में 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड का सेट है। ग्लूकोज इज डैश कंपोज ऑफ डैश विच आर मेड अप ऑफ डैश। ऑप्शन ए कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम, ऑप्शन सी एटम कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, जबकि ऑप्शन डी है मॉलिक्यूल एटम कंपाउंड। बेटा ग्लूकोज को अगर हम गौर करें ये क्या चीज़ है, तो उस हवाले से हमें सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। हम 4 ऑप्शन में से बासानी जो है ना उन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो ग्लूकोज के हवाले से स्टार्ट हो रही हैं। ऑप्शन ए कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक, ग्लूकोज भी कंपाउंड है। जबकि ऑप्शन बी भी कंपाउंड से शुरू हो रही है, ग्लूकोज भी कंपाउंड है। सी एटम से शुरू हो रही है, डी मॉलिक्यूल से शुरू हो रही है। तो सी और डी को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। हमने अब फैसला करना है ऑप्शन ए या बी में से किसको हमने करेक्ट मानना है। ए में कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल है, बी में कंपाउंड मॉलिक्यूल और एटम है। ग्लूकोज एक कंपाउंड होता है, बिल्कुल ठीक है, ग्लूकोज इज कंपाउंड, तो दोनों में कंपाउंड है ना पहला लफ्ज, तो हमने कंपाउंड को तो हमने यही रखना, ग्लूकोज के बाद वाली ब्लैंक में हमने ये लफ्ज लिखना है। अब कंपाउंड जो होता है किस चीज़ से मिलकर बनता है, यहाँ पर हमने फैसला करना है कि वो एटम से मिलकर बनता है या मॉलिक्यूल से। तो वो बना होता है मॉलिक्यूल से। जब वो मॉलिक्यूल से बना होता है तो हमारे पास ऑप्शन बी बच जाएगी, सी को फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। और मॉलिक्यूल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो एटम पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को जब हम सेलेक्ट करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन, तो फिर हम वर्ड को वहाँ फिर लिख भी सकते हैं, वहाँ डाल सकते हैं कि जनाब ये इस तरह इसकी तरतीब बनेगी। ग्लूकोज इज अ कंपाउंड कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नोट्स के अंदर भी अगर आप बेटा देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए इसको हम यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। 3 की तरह 3 में एलिमेंट पूछा गया था, यहाँ पे कंपाउंड पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, आपने कंपाउंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए Cl, ऑप्शन बी C, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी O2। ए को बेटा देखें तो Cl सिंबल है क्लोरीन का, बी सिंबल है कार्बन का, सी इज नॉट अ सिंबल बट इट इज अ केमिकल फार्मूला। ऑप्शन सी क्या है, ये केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है ऑप्शन। तो कंपाउंड को हम जब देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड, Na तो सोडियम का सिंबल है, जबकि क्लोराइड का सिंबल जो है ना वो Cl है यहाँ पर। तो NaCl कंपाउंड के लिए ये जो है ना क्या है, मखसूस है, इसलिए यहाँ NaCl को हम करेंगे सेलेक्ट। जबकि डी को देखें तो O2 है, O2 जो है ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑक्सीजन का, लेकिन कंपाउंड का नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना जब हम एक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं है, एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, जबकि NaCl में 2 एलिमेंट हैं, Na और Cl। तो इसलिए कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, NaCl होगा। NaCl को
यहाँ हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे सामने कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है जी, 5 तक आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। जी, हमारे पास 6 है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलते हैं बनाने के लिए, ये फ्रॉम लिखा हुआ है लेकिन हमने कहना टू फॉर्म। ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी चॉक, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी सॉल्ट। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सैंड बनाते हैं, चॉक बनाते हैं, शुगर बनाते हैं या सॉल्ट बनाते हैं। सैंड के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों आ जाते हैं बेटा, जबकि चॉक में कैल्शियम आता है, कार्बन आती है, ऑक्सीजन आती है। शुगर के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर हम देखें तो उसका कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, जिसके अंदर अलबत्ता जो एलिमेंट हैं वो 3 हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। वो तो इसमें आप देख लेंगे, फैसला कर लेंगे कि ये भी नहीं बन रही। डी सॉल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसके एनालिसिस में हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए सैंड। कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? सैंड बना रहे हैं, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाए हाईलाइट। नाउ वी मूव टू द MCQs नंबर 8। कॉपर वायर 7 को हमने अभी नहीं किया, सॉरी 7 कर लेते हैं। चॉक, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर आर ऑल, ये 3 अशिया जो हैं बेटा, एक तो है चॉक, दूसरा है डिटर्जेंट, तीसरा है फर्टिलाइजर। ये 3 जो अशिया हैं, 3 जो सब्सटेंसेस हैं, 3 जो मटेरियल हैं, ये सब क्या है? ऑप्शन ए एलिमेंट्स हैं, ऑप्शन बी कंपाउंड है, ऑप्शन सी एटम है, ऑप्शन डी सॉल्यूशन है। जिस यूनिट को हम पढ़ चुके हैं, अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये नहीं बनती, तो तीनों चीज़ें ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट की लिस्ट में भी ये नहीं आते जो आपकी इसमें यूनिट के अंदर गिवन है। ठीक है जी, कंपाउंड ये बनते हैं क्योंकि चॉक एक कंपाउंड है, डिटर्जेंट जिसको हम सर्फ कहते हैं, जिससे कपड़े धुलते हैं, ये भी कंपाउंड है। फर्टिलाइज़र जो है खेतों में इस्तेमाल होती है मिट्टी की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, तो वो कंपाउंड है। एटम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये जनाब जो है ना, तीनों जो अशिया हैं जिनको कंपाउंड कह रहे हैं वो मॉलिक्यूल एटम पे मुश्तमिल ज़रूर होती है, लेकिन एटम को यहाँ कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। डी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन या मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है। और बेटा कंपाउंड के एलिमेंट के एटम के दरमियान फिक्स रेशियो होती है। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उसके एलिमेंट के एटम के माबैन जो रेशियो पाई जाती है वो फिक्स होती है। ये कंपाउंड की बड़ी निशानी है, इसकी पहचान है, इसलिए हम यहाँ पर कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी 7 में। ये हमारे पास कंपाउंड आ गया, करेक्ट ऑप्शन, इसको हाईलाइट कर दिया। नाउ दी क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर वायर किसकी एग्जांपल है? और ए ऑप्शन ए एलॉय, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी मिक्सचर, ऑप्शन डी एलिमेंट। सिर्फ कॉपर वायर तांबे की तार जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होती है, आप कमर्शियल भी देखते हैं गर्मियों में पंखों के, इसमें कहते हैं 99.99% कॉपर वायर इस्तेमाल हो रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है? एलॉय नहीं है क्योंकि कॉपर का नाम आया है, तार वायर को, यानी हम कहेंगे कि ये इंग्लिश में तार का है जो है ना, हम वायर के तौर पे इसको देखते हैं। उर्दू में लफ्ज़ तार है, इंग्लिश में वायर है, लेकिन कॉपर एक एलिमेंट है। ठीक है, मिक्सचर ये नहीं है, मिक्सचर और एलॉय क्लोजली रिलेटेड बनते हैं लेकिन ये नहीं है। कंपाउंड ये नहीं है क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है और उसकी कोई फार्मूला यहाँ दिया भी नहीं गया, तो ऑप्शन डी बनेगी MCQ नंबर 8 की, दैट इज एलिमेंट। इसको हमने यहाँ हाईलाइट कर लिया।
ठीक है बेटा। हमारे पास अब MCQ नंबर 9 है। द एलिमेंट फाउंड इन हाउस होल्ड ब्लीच इज, घर में इस्तेमाल होने वाला जो हाउस होल्ड ब्लीच है, इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हाउस होल्ड ब्लीच जो होता है ये कपड़े धोने के काम आता है, स्पेशली जब कपड़ों में दाग धब्बे लग जाएं। आजकल तो सर्फ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लॉन्ड्री में और घर में जब ये सर्फ इतने ज़्यादा आम नहीं थे अजीज़ तलबा, तो अमूमन एक केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता था जिसे हम कहते थे ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता था। अभी भी ये मार्केट में मिल जाता है ब्लीच। इसमें कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन ए क्लोरीन है, ऑप्शन बी कोबाल्ट है, ऑप्शन सी यानी कॉपर है, ऑप्शन डी Br यानी कि ब्रोमीन है। तो अगर हम ब्लीच का यहाँ जायज़ा लें कि क्या हमने इसको कहीं पढ़ा है, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लीच में कौन सी ऑप्शन जो है एलिमेंट के तौर पे मौजूद होगी। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज़। ये ब्लीचिंग पाउडर, ये लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे कोई निशानी नहीं मिल रही कि इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसको जो है ना टीचर आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट है। हाउस होल्ड ब्लीच में जो है वो एलिमेंट है क्लोरीन, क्योंकि अगर आप इसको खोलें तो इसमें एक तेज़ बू जो है ना वो सूंघने को मिलती है, इसलिए में वो होती है क्लोरीन गैस से मिलती जुलती है, दैट इज कॉल्ड, इसमें जो है ना क्लोरीन मौजूद है ब्लीच, इसीलिए बेटा इसको क्लोरीन को सिलेक्ट करेंगे। CO जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल है कोबाल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का ये फॉर्मूला नहीं है। C कॉपर का है सिंबल, D Br ब्रोमीन का है। तो ये तीनों हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको A को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास क्लोरीन है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ हाईलाइट कर लेंगे जी। 10 MCQs नंबर 10, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंबल फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सही सिंबल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है 4। ऑप्शन ए कैपिटल L स्मॉल, ऑप्शन बी A स्मॉल L कैपिटल, ऑप्शन सी A कैपिटल L कैपिटल, ऑप्शन डी A स्मॉल और L भी स्मॉल। एल्यूमिनियम एक मेटल होती है, एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है। तो इनका सिंबल जो होगा 2 लेटर पे मुश्तमिल होगा। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। इसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो यहाँ से हम 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट बआसानी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, यही करेक्ट सिंबल है किसका? एल्यूमिनियम का। ये यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। जी MCQs नंबर अब हमारे पास है 11। अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, दरियाफ्त हो चुके हैं? हाउ मैनी एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर। इसका तो जनाब जो है ना आपको मालूम होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक के इस यूनिट के पहले पेज पे ही दिया हुआ है। ये यहाँ पर अगर हम देखें 118 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर, 96 नेचुरली अकरिंग हैं, जबकि 24 जो है मैन मेड है। इसलिए यहाँ पे हमने 118 को सिलेक्ट किया हुआ है बेटा, इसको यहाँ हाईलाइट कर देंगे। और हमारे पास अब MCQs में है लास्ट 1, MCQs नंबर 12। जी इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एलिमेंट यूज्ड कॉमनली इन कंप्यूटर चिप इज।
कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं बेटा, उसमें कौन सा एलिमेंट आमतौर पर इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए Si सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर यानी कि कैपिटल एस सिंबल है, ऑप्शन सी Sn सिंबल है टिन का, मेटल होती है ये भी, सल्फर नॉन मेटल है, सिलिकॉन जो है ये मेटलॉइड है, यानी कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों वाली खूबियाँ पाई जाती हैं सिलिकॉन में। सल्फर नॉन मेटल है, टिन मेटल है, Sc स्कैंडियम ये भी मेटालिक प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट करना है जो कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल हो रहा है वो है ऑप्शन ए यानी कि सिलिकॉन। ये है सिलिकॉन, इसको हमने किया हाईलाइट। ठीक है जी, ये थे बेटा हमारे MCQs जिसको हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट किया। जी, इसके एलिमेंट में हम देख लेते हैं कि वाकई कहीं हमें इसका हिंट मिलता है कि सिलिकॉन यूजेस ऑफ एलिमेंट में गोल्ड है, लेड है, गोल्ड और लेड के अलावा हमारे पास हीलियम है और एल्यूमिनियम है। तो ये तो हमारे यूनिट में गिवन है बेटा, लेकिन जो सिलिकॉन है उसकी ऑप्शन नहीं थी। इसलिए जिसको हमने ऑप्शन में सेलेक्ट किया दैट वाज सिलिकॉन। सिलिकॉन सल्फर है नहीं, टिन नहीं है, ऐसी स्कैंडियम भी नहीं है। ठीक है बेटा, ये था हमारे MCQs का वाला पार्ट जो हमने यहाँ अटैम्प्ट किया। आपने इसको जो है ना अपनी एक्सरसाइज बुक पे मेरे साथ अटैम्प्ट कर लिया होगा, इसको आपने सर्कल कर लेना है या टिक कर लेना है। हार्ड कॉपी में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको अपने पास रखें, हो सके तो इसको अपनी नोटबुक पे भी करें ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो और आप जो है इसको टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपसे चाहूँगा इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।